हम देखते हैं कि मोरो को पीटने के बाद ड्रिप गोकू आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में चला जाता है और वो वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह से देखने लगता है। लेकिन तभी मगोरा को इस बारे में पता चल जाता है और तुरंत ही वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें गोकू और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि सभी के साथ मल्टीवर्स 1 को छोड़कर मल्टीवर्स 7 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मल्टीवर्स 7 के गेट के पास खड़े होते हैं। तभी गोबामा उस गेट को देख के कहता है, तुम सभी देख रहे हो, इस गेट को पहले ही किसी ने तबाह कर दिया है। पता नहीं यहां पे हमें कोई वॉरियर मिलेगा या नहीं। इस पे गोकू कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई शायद तो होगा ही जो कि हमारी मदद कर सकता है। इस पे डेविल गोकू कहता है, ठीक है, चलो चले। और वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लगभग तबाह होता है। वहां पे किसी की होने का कोई वजूद नहीं दिख रहा था। तभी बारडॉग कहता है, ये सब कुछ सिर्फ साइंस को मारने के लिए था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भला क्या है। तभी डार्क जिन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया था कि इस मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स में साइंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बन चुके थे और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी थी और आगे बढ़ती ही जा रही थी और ये शायद आगे भी नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए ये कदम शायद उठाया गया। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। इस पे ओमनी गोकू कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ना बचा हो। कोई तो बचा होगा, हमें बस उसे ढूंढना है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी पावरफुल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। सभी के सभी लो मॉर्टल की एनर्जी उसे महसूस हो रही होती है। तभी गोकू इसके बाद अलग अलग यूनिवर्स में सब कुछ महसूस करने लगता है। इस पे डेविल गोकू कहता है, क्या सच में ऐसा है कि किसी भी यूनिवर्स में यहां पे कोई भी साइयन ना बचा हो? ये भला कैसे संभव है? इस पे तभी गोकू अचानक से कहता है, मुझे मिल गया, लेकिन ये एक नहीं 2 हैं और शायद वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जल्दी चलो, हो सकता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत है।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी के साथ उसकी एनर्जी को महसूस करके उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे एक सैयन किसी गॉड से फाइट कर रहा होता है। तभी गोकू कहता है, रुक जाओ, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूं, तुम पीछे हटो। तभी वो शख्स कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है, समझे? मैं खुद इसे खत्म कर सकता हूं, फिलहाल इससे दूर रहो। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वो शख्स अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस गॉड पे अपना एक पावरफुल हमला करता है, जिससे कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो गॉड वहीं पर मारा जाता है। तभी वो शख्स कहता है, सभी सैयन गॉड को मारने के बाद ये मेरी तलाश में आया था, लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, समझे? ये कहने के बाद जैसे ही वो शख्स उन सभी के सामने पलटता है, वो सभी उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या तुम तो? तभी डार्क जिन कहता है, रेडिट्स? इस पे गोबामा कहता है, रुको जरा, क्या तुम सब इसे जानते हो? तभी पारडॉग कहता है, ये काकारोट का बड़ा भाई है और मेरा बड़ा बेटा रेडिट्स। तभी रेडिट्स भी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता डैड, काकारोट, लेकिन कैसे? इस पे गोकू कहता है, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा रेडिट्स। तभी रेडिट्स कहता है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले ही सभी के सभी लोग लड़ाई में मारे गए थे और अभी मेरे सामने 3 काकारोट खड़े हैं, लेकिन कैसे? इस पे ओमनी गोकू कहता है, हम सभी अलग अलग मल्टीवर्स से हैं। इस पे रेडिट्स कहता है, जिसने सभी सैयंस को मारा। तभी गोकू कहता है, वो सभी मल्टीवर्स का किंग है, जिसने कि सभी मल्टीवर्स से सभी सैयंस को मिटाने की ठानी है और हम सभी सैयंस ने मिलकर उसे। इस पे रेडिट्स कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने उसे लड़ाई के वक्त देखा है, वो बहुत ताकतवर है, उसे हराया नहीं जा सकता। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले सैयन को बहुत ही आसानी से मार दिया। वो सैयंस बहुत सारे थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये करना नामुमकिन है।
इस पे ओमनी गोकू कहता है, मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हम सभी को मिलकर ये करना है। इसलिए हम सभी अलग अलग मल्टीवर्स से पावरफुल साइंस को इकट्ठा कर रहे हैं। और हम इतने ही नहीं हैं, हम अभी और भी हैं, कई सारे, और कई सारों को ढूंढने के लिए हम निकले हैं। बोलो, हमारा साथ दोगे बड़े भाई? इस पे रेडिट्स कहता है, यह सच में बेवकूफी जैसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सब तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। इस पे गोकू कहता है, तो अब अगले मल्टीवर्स की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ड्रिप गोकू को दिखाया जाता है और वो टोराक के मल्टीवर्स में होता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पे मगोरा आ जाता है। इस पे ड्रिप गोकू कहता है, क्या तुम भी? तो आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस पे मगोरा कहता है, मेरा इंतजार बेवकूफ, तुम मेरा नहीं अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो चुकी है। तभी ड्रिप गोकू कहता है, सच में? चलो देखते हैं, तुम्हारी सिर्फ बातों में दम है या हाथों में भी है। अपनी पूरी ताकत लगाना, जितना तुमसे हो पाए, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, समझे मगोरा?